आधी रात का समय था। आजाद के कदम सीढ़ियों पर डगमगा रहे थे। हर कदम नशे से भरा हुआ और दिल में एक तूफान लिए हुए था। आजाद ने अपनी जैकेट के जेब में हाथ डाला। जेब से चाबी निकालते वक्त कुछ नीचे गिरा, पर वो बेखबर थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बहुत खुश हूं। मुझे वो पल बहुत प्यारा लगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। जैसन की आवाज आजाद के कानों में अब भी गूंज रही थी। उसने जैसे तैसे अपने घर का दरवाजा खोला और अंदर लड़खड़ाते हुए दाखिल हुई। कमरे में सन्नाटा था, पर उसकी सांसें तेज थीं। आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी रहोगी? जैसन की वो आवाज अब भी उसके भीतर गूंज रही थी। आजाद ने बहुत नरमी से अपने बालों पर हाथ फेरा। उसकी त्वचा पर अब भी जैसन की सांसों की गर्मी बची थी। मैं खुश हूं कि जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा। एक झटका सा लगा, जैसे जेसन बिल्कुल उसके कान में बोल रहा हो। वो पलटी, पर कमरा खाली था। आजाद ने अपना हैंडबैग जमीन पर ही रख दिया, सीधे अलमारी की तरफ गई और वाइन की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। कमरा छोटा था, कपड़े बिखरे थे, बर्तन गंदे और हवा में एक सड़ी हुई सी महक। वो पीती रही जब तक अंदर की उलझन बाहर न निकल गई। फिर वो दौड़ती हुई वॉशरूम गई, उल्टी की, चेहरे पर ठंडा पानी डाला, कपड़े उतारे और फर्श पर बैठ गई। शॉवर चालू किया और खुद को बहते पानी के नीचे छोड़ दिया। मानो सिर्फ शरीर नहीं, जज्बात भी धो डालना चाहती थी। आजाद कुछ देर बाद उठी, भीगे शरीर के साथ दीवारों का सहारा लेकर बेडरूम पहुंची। कपड़े बिस्तर से उठाए और ओढ़ ली। कब नींद आई पता ही नहीं चला, पर दिल में एक नाम अब भी सांस ले रहा था, जेसन। सुबह तक सन्नाटा रहा। फिर एक जोरदार दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। आजाद की नींद टूटी। वो जागी। उसने देखा कि वो नग्न थी। जल्दी से उसने अपने शरीर को ढका, दरवाजे की ओर भागी और उसने झांक कर देखा। दरवाजे की दूसरी ओर उसका मकान मालिक था, मिस्टर ईश्वर। आजाद ने दरवाजा खोला। ईश्वर, नाटे कद का आदमी, थोड़ा झुका हुआ, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में हमेशा चिंता। ईश्वर सीधे लहजे के साथ, ये मोबाइल तुम्हारा है? वो चौंक गई कि उसका फोन उसके मकान मालिक के पास क्या कर रहा है। सीढ़ियों पर मिला था, वॉलपेपर से पहचाना, ईश्वर ने कहा। आजाद ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ओह, मैं सुबह से इसे ढूंढ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ईश्वर। महीना खत्म होने में 4 दिन बचे हैं, किराया समय पर दे देना। ये बोलकर ईश्वर वहां से चला गया। आजाद ने दरवाजा बंद किया और तभी फोन में एक कंपन उठी। स्क्रीन पर झिलमिलाए 100 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स थे। आजाद ने तुरंत अपनी ऑफिस कलीग इरिया को कॉल किया। इरिया ने रोती हुई आवाज में कहा, तुम कहां हो? आजाद, क्या हुआ? इरिया, जेसन मर गया। कुछ समय के लिए आजाद की सांसें रुक गईं। मैं कैफे में हूं, जल्दी आओ, ये कहकर इरिया फोन काट देती है।